तो कैसे हो बच्चों, लर्निंग मंच पे आप सभी का फिर से स्वागत है। और जैसा कि आपने देखा अभी हमने त्रिकोणमिति के सारे कॉन्सेप्ट जो भी आपके सिलेबस में आता है 10वां बोर्ड के सिलेबस में, और उससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन में कुछ एक क्वेश्चंस भी हमने एग्जाम्पल के तौर पे करवाए थे। वो आपने पढ़ा होगा अच्छे से, उम्मीद करता हूँ, और उस समझ में आया होगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। ठीक है, ये काफी आसान सा चैप्टर है और छोटा है, तो मैंने सोचा चलो यही खत्म कर दिया जाए, उसके बाद कोई दूसरा टॉपिक चूज करेंगे। तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो कैसे हो बच्चों, लर्निंग मंच पे आपका फिर से स्वागत। और जैसा कि अभी त्रिकोणमिति का पिछले पार्ट्स में हमने करवाया है, पूरा आपके सिलेबस में जो भी त्रिकोणमिति से रिलेटेड कंसेप्ट है वो सब के बारे में डिटेल में मैंने बताया है, और उससे रिलेटेड कुछ एक एग्जाम्पल्स भी करवाए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो पढ़ा होगा अच्छे से, और बुक में जो भी क्वेश्चन है वो बनाया होगा आपने वो कंसेप्ट देख के, और उम्मीद करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस बन गए होंगे, और जो नहीं बने वो आप हमारे ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, हम देखेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि उन सभी क्वेश्चंस को पाइल करके एक अलग से वीडियो बना दिया जाए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं कि हमारे डेली लाइफ में त्रिकोणमिति का क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए ये एक टावर है, ठीक है, और कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है। ये एक टावर है और ये कोई बंदा यहाँ पे खड़ा है, और यहाँ एक कार आ रही है। ठीक है, ये कार आ रही है इधर, और ये बंदा यहाँ खड़ा है। तो ये इस कार को देखने के लिए क्या करना होगा, इसे अपनी नजरें जो है वो झुकानी होगी। क्योंकि अगर हम सीधे देखते हैं, सीधे, तो ये सीधे देखेगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, लेकिन अगर ये सीधा दिखेगा तो इसे कभी कार दिखाई देगा नहीं। कार देखने के लिए इसे क्या करना होगा, अपने आई को, साइड को क्या करना होगा, नीचे करना होगा। ये जब इतना नीचे करेगा तब जाके इसको कार दिखाई देगी। ठीक है, तो नॉर्मल व्यू से इसने कितना डिग्री कम किया है, ये एंगल है जो इसने कम किया है। ठीक है, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, इस कोण, ये जो कोण बना, इस कोण को कहते हैं अवनयन कोण। क्या, अवनयन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहते हैं इसे, अवनयन कोण, अंग्रेजी में एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाता है। समझ में आई अवनयन कोण क्या होता है? कोई बंदा जो सीधा देख रहा है और नीचे की चीजों को देखने के लिए उसे जब नीचे झुकना पड़ता है, तो जितना एंगल में आता है, फर्क आता है, जितने सीधे देखने और एंगल नीचे देखने, जो एंगल बनता है वो क्या कहलाता है, अवनयन कोण। समझ में आई बात, क्या कहलाता है यह, अवनयन कोण। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि एक एरोप्लेन है जो यहां उड़ रही है, ठीक है, और एक बंदा यहां पे खड़ा है। अब ये जब सीधा देखेगा तो कुछ इस तरीके से देखेगा, लेकिन भाई अगर आपको एरोप्लेन देखना होगा तो नजरें तो ऊपर उठानी होगी। तो इसने भी उठाया, और इसने कितना उठाया, इतना उठाया, मतलब ये जो एंगल बना ये बना। ठीक है, तो ये जो एंगल बना इसे हम कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। अगर हम नजरें उठाएं तो नॉर्मल नजर से जो उठा हुआ नजर होता है उसके बीच में जितना एंगल बनता है, जितना कोण बनता है, उसे कहते हैं उन्नयन। और अगर हम नजरें झुकाएं तो नॉर्मल से जितना हम झुकाते हैं उसे कहते हैं अवनयन। ठीक है, ये दोनों शब्द जो है आपको काफी जगह मिलेगा, इसको मतलब इसी दोनों पे क्वेश्चन है सारा, तो ये अच्छे से समझना होगा आपको। आई बात समझ में?
चलिए, उम्मीद करता हूँ अवनयन और उन्नयन समझ में आ गए हो, क्या उन्नयन होता है और क्या अवनयन होता है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं काफी ज्यादा। कुछ एक छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, इसके बाद आपकी किताब से कुछ एक एग्जाम्पल लूंगा। जैसे कि एग्जाम्पल है कि ये एक टावर है और यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, ठीक। ये बंदा खड़ा है यहाँ पे और ये एक टावर है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे देखते हैं, ये बंदा यहाँ खड़ा था और ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। टावर का जो हाइट है वो क्या बन गया, परपेंडिकुलर, क्योंकि बंदा यहाँ खड़ा है तो एंगल यहाँ बन रहा है, ठीक है, थीटा। और ये हो गया हमारा बेस यानी आधार, ये लंब है और ये आधार है। अब हम टावर के हाइट को मान लेते हैं ए बी। कह रहा है आपको कि जो बंदा है वो इस टावर के ऊपरी पार्ट को, क्या सबसे टॉप को देखने के लिए उसे जो है एंगल यानी उन्नयन कोण कितने डिग्री का बनाना पड़ रहा है, तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाना पड़ रहा है, ठीक है। और ये बंदा टावर से जो है ये लगभग उम्मीद करते हैं 20 मीटर की दूरी पे खड़ा है, ठीक। अब बंदा हमारा जो है यहाँ पे ये खड़ा है, यहाँ पे ये खड़ा है और ये टावर को देख रहा है, ठीक। टावर को देख रहा है और टावर के टॉप को देख रहा है, छत को देख रहा है, सबसे ऊपरी पार्ट को देख रहा है। और सबसे ऊपरी पार्ट को देखने के लिए उसे 60 डिग्री का कोण बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो और वो बंदा जो टावर से 20 मीटर की दूरी पे खड़ा है, तो हमसे कोई पूछेगा कि आप टावर की हाइट बताइए, ठीक है, टावर की हाइट बताइए। तो आपको क्या करना है, जब हम इस टावर को ना माने, इस बंदे को ना माने, तो हमें एक दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल जब दिखाई दे रहा है हमें, ये वाला, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहा है। इसमें हमें लंब पता है यानी परपेंडिकुलर, आधार पता है यानी बेस, और कर्ड पता है यानी हाइपोटेन्यूस। इन तीनों में से, जैसे इस क्वेश्चन में आपको बेस दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है और आपसे परपेंडिकुलर पूछ रहा है, तो अगर बेस या परपेंडिकुलर यानी कि आधार और लंब इन दोनों में से कुछ दिया हुआ हो, तो हम जो ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो है वो टैन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टैन। और अगर आपको कर्ड या फिर लंब इन दोनों में से कोई एक दिया हुआ हो और दूसरा पूछ रहा हो, तो जो हम रेशियो यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, साइन, ठीक है। और एक है हाइपोटेनियस और बेस, इन दोनों में से कोई रेशियो दिया हुआ हो, कोई दिया हुआ हो और एक पता करना हो, एक दिया हुआ हो, तो हम कौन सा रेशियो यूज करते हैं, कॉस। समझ में आ गया। जब आधार और लंब, ठीक है, आधार यानी बी और लंब यानी सी, तो आधार और लंब में से कोई एक दिया हुआ हो और दूसरा पता करना हो, तो हम क्या करते हैं, टैन रेशियो यूज करते हैं। कर्ड यानी एच, कर्ड यानी एच, लंब यानी पी, इन दोनों में से कोई एक दिया हुआ हो और दूसरा पता करना हो, तो जो रेशियो हम यूज करेंगे वो होगा हमारा साइन। और कर्ड और आधार इन दोनों में से कोई एक दिया हो, दूसरा पता करना हो, तो जो रेशियो हम यूज करेंगे वो क्या होगा, हमारा कॉस। सही है। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें आधार दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है, हाइट ऑफ द टावर, टावर की ऊंचाई पूछ रहा है। तो टावर की ऊंचाई निकालने के लिए, हाइट निकालने के लिए यानी परपेंडिकुलर निकालने के लिए पी और बी कौन सा रेशियो है, ये टैन। हम सीधे टैन कितना, 60, तो लिखेंगे टैन 60 डिग्री इक्वल्स टू
ये थीटा है तो इसके सामने का ये परपेंडिकुलर होगा, यानी लंब ए बी बट्टे में बी सी, ये पॉइंट सी है। ठीक, अब tan 60 डिग्री का आपको मैंने वैल्यू चार्ट लिखवाया था, याद कीजिए। tan 60 डिग्री कितना होता है? वो होता है √3। ए बी हमें पता करना है, ए बी तो सेम रहेगा, और बी सी कितना दिया हुआ 20। इस 20 को इधर ले आइए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये होगा 20√3, इसके बराबर हो जाएगा ए बी। यानी ए बी जो है वो हमारा किसके बराबर है? 20√3, यानी टावर की जो ऊंचाई है वो कितना है? 20√3 मीटर। समझ में आएगा? बस आपको ये चीज रेशियोज ध्यान में रखने हैं कि अगर आधार दिया हुआ हो लंब पता करना हो, या लंब दिया हुआ हो आधार पता करना हो, तो हम tan यूज करेंगे। कर्ण दिया हुआ हो लंब दिया हो पता करना हो, या लंब दिया हुआ हो कर्ण पता करना हो, तो हम sin यूज करेंगे। कर्ण दिया हुआ हो आधार पता करना हो, या आधार दिया हुआ हो कर्ण पता करना हो, तो हम cos यूज करेंगे। समझ में आ रही है? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए किताब से कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। उन्नयन कोण और अवनयन कोण का टर्म भी क्लियर हो गया होगा। पॉज करिएगा वीडियो, क्वेश्चन लिखते हैं उसके बाद। चलिए तो क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन जो अभी हमने एग्जाम्पल में आपको बताया था, सेम उसी तरीका का है। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है, तो एक मीनार बना लेते हैं हम। ये हमारा मीनार हो गया। चलिए थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर लेते हैं। ये एक मीनार है और इससे 30 मीटर की दूरी पे यहां पे एक बिंदु है। ठीक है, यहां पे एक बिंदु है जिससे मीनार के शिखर यानी यहां का जो उन्नयन कोण है वो कितना है? ये जो उन्नयन कोण है वो कितना है? 30 डिग्री। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये पार्ट पूछा मीनार की ऊंचाई, और ये दिया हुआ 30 मीटर। ठीक, तो ये है ए बी सी। अब देखिए ए बी सी एक क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बन गया जिसमें ए बी जो है वो हमारा मीनार है। हाँ भाई, ए बी मीनार है जिसकी ऊंचाई हमें पता करनी है। अगर ये 30 डिग्री है तो इसके सामने ये हमारा हो गया P यानी लंब, और ये क्या हो गया? B यानी आधार। हमने अभी आपको बताया था कि लंब और आधार में से कोई एक दिया हुआ हो और दूसरा पता करना हो तो कौन सा रेशियो यूज करते हैं? tan क्या? tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? ए बी। आधार कितना है? बी सी। tan 30 डिग्री का वैल्यू याद हो गया होगा अब तक आप लोगों को, 1/√3, और ए बी बटे बी सी कितना है? 30। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा √3AB बराबर 30। तो ए बी जो होगा वो होगा 30 बटे √3, काट देंगे इसे तो ये हो जाएगा 10√3 मीटर। यानी अपना मीनार जो है, मीनार की जो ऊंचाई है वो कितना हो गया? 10√3 मीटर। आई बात समझ में? छोटा छोटा क्वेश्चन है, वो का आंसर होता है इसका। बस आपको ये पता होना चाहिए उन्नयन कोण यानी ऊपर दिख रहा है, सी बिंदु से क्या दिख रहा है? ऊपर दिख रहा है। तो जो उन्नयन कोण है वो ऐसे बना है। यहाँ पे आप एरो लगा के दिखा सकते हैं कि यहाँ से ऐसे बना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन समझिए। कह रहा है कि एक भवन है जो 20 मीटर ऊंचा है, तो हम एक भवन बना लेते हैं। ये एक भवन है हमारा ए बी, ये है 20 मीटर। ठीक है, इसके ऊपर कह रहा है कि एक क्या लगा हुआ है, संचार मीनार है। ठीक है, टावर जिसे कहते हैं। तो ये एक छोटा सा टावर लगा हुआ है छत पे। ठीक है, और ऊंचे भवन, ठीक है, भूमि के एक बिंदु पे। ठीक है, और भूमि का यहाँ एक बिंदु मान लेते हैं, यहाँ कोई एक बिंदु है जहां से कोई संचार के तल यानी यहाँ से ये जो कोण है, और संचार का शिखर यानी यहाँ से क्या करता है। ठीक है, तो कह रहे ये जो एंगल है ये कितना है 45 डिग्री, और ये जो एंगल है ये कितना है 60 डिग्री। ठीक है, उन्नयन को नीचे से ऊपर दिख रहा है। तो मान लेते हैं ये जो पॉइंट है ये हमारा हो गया डी, और ये जो पॉइंट है ये हमारा हो गया सी। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहां दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। एक तो हमारा है ए बी सी और दूसरा है डी बी सी, है ना, ए बी सी और डी बी सी। ठीक है, तो भाई ए बी सी में आपको ए बी तो पता है कितना है 20 मीटर, तो हम बी सी पता कर लेते हैं। हाँ, बी सी क्या होगा, आधार होगा, और ए बी क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है। तो जब लंब और आधार दिया हुआ हो, दोनों में से कोई एक और दूसरा पता करना हो, तो कौन सा रेशियो, tan। तो लिखते हैं दो ट्रायंगल है तो नाम लिखना पड़ेगा इन त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज एबीसी में क्या होगा, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री किसके बराबर होगा, लंब यानी ए बी बट्टे बी सी। ठीक है, tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1। ए बी कितना दिया हुआ है 20, बी सी नहीं, बी सी इधर आ जाएगा तो बी सी कितना हो जाएगा 20, यानी अब जो है वो बी सी कितना आ गया 20 मीटर में। ठीक है, बी सी भी आ गया हमारा 20 मीटर। तो हम पूरा ये डी बी पता कर लेते हैं, और हमें पता करना है इस मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई यानी एडी पता करना है। तो एडी के लिए हमें क्या करना होगा, पूरा डीबी। ठीक है, ये पूरा का पूरा डीबी, जिसमें से हम ए बी क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे तो डीबी पता चल जाएगा। देख रहे हैं ना, पूरा डीबी में से अगर हम इतना ए बी माइनस कर लें तो ये डी ए यानी कि हमारा जो संचार मीनार है उसकी ऊंचाई पता चल जाएगी। बिल्कुल, तो पहले हमें क्या करना होगा, ए बी तो हमें पता ही है 20 है, तो हमें डी बी पता करना होगा। ठीक है, तो हमने ये बी सी जो दोनों ट्रायंगल में कॉमन पार्ट है, ए बी सी और डी बी सी जो दोनों हमारा समकोण त्रिभुज है, दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो है बी सी, तो हमने बी सी पता कर लिया। अब क्या है, अब बड़े वाले त्रिभुज में यानी त्रिभुज डी बी सी में, त्रिभुज डी बी सी में फिर से वही tan लगाएंगे, tan 60 डिग्री बराबर कितना होगा, डी बी बट्टे बी सी। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 डी बी बट्टे 20, बी सी अभी 20 हमने निकाला था, तो डीबी का वैल्यू कितना आ गया 20√3। कितना, डीबी कितना आ गया हमारा 20√3। अब हमें क्या पूछ रहा था, डी ए पूछ रहा था, तो डी ए क्या होता है डीबी माइनस ए बी यानी 20√3 माइनस 20 कॉमन ले लो तो बचेगा √3 - 1।
यानी हमारा DA जो हो गया वो कितना हो गया 20√3 - 1 मीटर। ये हमारा क्या है, संचार मीनार की ऊंचाई है। क्लियर है, पता चला, समझ में आ गया सब कुछ। पहले हमने क्या किया, हमने देखा कि भाई यहाँ पे तो दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक हमारा ABC बन रहा है, दूसरा हमारा DBC बन रहा है। तो फिर हमने देखा दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, कॉमन पार्ट जो है वो क्या है, BC है, जो दोनों का हिस्सा है, दोनों त्रिभुज का हिस्सा है। तो हमने क्या किया, पहले त्रिभुज में AB की मदद से tan 45 की मदद से ये BC पता कर लिया जो कि 20 आया है। अब बड़े वाले त्रिभुज में जब BC दिया हुआ है तो फिर हमने क्या किया, DB पता कर लिया। DB पता चल गया तो DB में से हमने AB को माइनस कर लिया तो हमें पता चल गया DA। DA क्या है, संचार मीनार की ऊंचाई। बस यही हमसे पूछ रहा था कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई है 20 × √3 - 1 मीटर। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं एक और नए एग्जाम्पल की तरफ। चलिए तो क्वेश्चन है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनयन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें जो है आपका दोनों अवनयन और उन्नयन दोनों ही कोण आ गए हुए। तो क्या कर सकते हैं इसका, ये एक हमारा भवन है 7 मीटर ऊंचा। ठीक है, ये हमारा भवन है AB जो है 7 मीटर ऊंचा। ठीक, और यहाँ एक केबल टावर है जो इतना ऊंचा है, C और D। ठीक, AB हमारा भवन है और CD हमारा केबल टावर है। कह रहा है कि इसके ऊपर से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यहां से शिखर से टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है, यानी ये जो एंगल बन रहा है, अगर उन्नयन कोण कितना बन रहा है, अगर ये सीधा देखता दृष्टि तो ये इधर होता, तो ये जो कोण है ये जो है वो है 60 डिग्री। ठीक है, और इसका पाद यानी ये, इसके लिए देखने के लिए ये इसे इतना नजरें झुकानी होगी। ये जो है ये है 45 डिग्री। ठीक है, 7 मीटर ऊंचे शिखर से यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है और यहाँ से इस टावर के टॉप यानी शिखर को देखने के लिए उसे 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाना पड़ रहा है, और यहीं से उसी टावर के पाद को देखने के लिए, फुट को देखने के लिए 45 डिग्री का अवनयन कोण बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो कह रहा भाई आप इस टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके, चलिए हम मान लेते हैं ये जो पॉइंट है हमारा ये है E, और यहां से इसे ज्वाइन कर देते हैं, ये हमारा हो गया राइट है। ओके, अब आपको पता होगा कि अगर दो लाइन, पता है ना, अगर दो लाइन पैरेलल हो, क्या हो, पैरेलल हो, और दोनों को कोई एक प्रतिच्छेदी रेखा, दो लाइन एक समांतर हो और एक प्रतिच्छेदी रेखा दोनों लाइन को काटती हो, तो ये एंगल और ये एंगल जो है क्या बनाती है, एकांतर कोण। कौन, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। और एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो इस हिसाब से अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल जो है ये बराबर होगा इस एंगल की। तो अगर ये 45 है तो ये भी क्या होगा 45। किससे, किस लिए, एकांतर कोण जो अभी हमने आपको समझाया है। ठीक, तो चलिए ये एंगल हमारा क्या हो गया 45। अब हम अगर बात करें कि ट्रायंगल ABD, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में 45 डिग्री tan 45 अगर हम लगाएं तो क्या होगा, tan 45 इसके सामने ये है AB, क्या होगा लंब, यानी AB बटे आधार BD,
tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, AB है 7, BD इधर आके गुना हो जाएगा 1 से, तो BD ही रहेगा। BD कितना आ गया 7 मीटर, यानी ये जो BD है ये कितना आ गया हमारा 7 मीटर। और जितना BD है उतना ही AE है, तो लिखेंगे BD बराबर AE बराबर 7 मीटर, यानी AE भी हमारा क्या हो गया 7 मीटर हो गया। और ये यहाँ पे ये एक राइट है। अब ट्रायंगल और यहां से यहां तक तो हमें पता है 7 मीटर ही होगा या, ठीक है। दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज CEA में, CEA में क्या दिया हुआ है, AE दिया हुआ है और CE हमें पता करना है। तो अगर आधार दिया हुआ है और लंब पता करना है तो फिर भी tan ही आएगा। tan 60 किसके बराबर होगा 60, इसके सामने ये है, लंब हो जाएगा CE बट्टे AE। tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3, CE कितना है नहीं है पता, AE कितना है 7, तो CE कितना हो जाएगा 7 √3 मीटर। लेकिन हमें सिर्फ CE तो पता नहीं करना था, हमें क्या पता करना था CD, पूरे टावर की ऊंचाई। तो CD किसके बराबर होगा CE प्लस ED। CE कितना निकला है 7 √3 और ED 7 कॉमन ले लो, आंसर हो जाएगा √3 प्लस 1 मीटर। यानी टावर की जो ऊंचाई है, सॉरी टावर की जो ऊंचाई है वो कितना होगा 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। क्लियर हो गया ये? इसमें दोनों आपका उन्नयन और अवनयन कोण का जो है कंसेप्ट है वो दोनों क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। समझने में दिक्कत हो रही है तो वीडियो पॉज कीजिए और उससे को रिवाइंड करके फिर से एक बार देखिए, उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे और बहुत सारे क्वेश्चन है आपके बुक में, आप उसे खुद से बनाइए, दिक्कत होगी तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी होगा और व्हाट्सएप नंबर भी होगा, उस पर आप फोटो खींच के जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो फोटो खींच के आप व्हाट्सएप कर दीजिए। हम अगले संडे को उस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, धन्यवाद।